अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो हमारा GS 101 का क्विज़ आया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनको हम रीड आउट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रीड करनी ज़रूरी होती हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्विज़ को कैसे हैंडल करना है। Quiz will be based on multiple choice questions. You have to attempt the quiz online. You can start attempting the quiz anytime within date of a particular subject by clicking the link for quiz in VUMLS LMS. Each question has a fixed time of 90 seconds. You should have to save your answer before 90 seconds, but due to unstable internet speed, it is recommended that you should save your answer within 60 seconds while attempting a question. Keep an eye on the remaining time. Attempt जो है वो इनेबल होना चाहिए आपके क्विज़ के लिए। अगर किसी रीज़न की वजह से जो ब्राउज़र है आपका नेट जो है वो बंद हो जाए तो फिर वो उसी से शुरू होगा। इफ़ एनी स्टूडेंट फेल टू अटेम्प्ट द क्विज़ इन गिवन टाइम देन नो रीटेक यानी नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है जी, ए पर्सन सिटिंग इन हिज ऑफिस रीडिंग ए लेंथी रिपोर्ट कंप्राइजिंग 800 पेजेस इज़ अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स डेफिनेशन ऑफ वर्क इज़। तो शख्स जो है वो बैठा हुआ है, बताना है कि वो फ़िज़िक्स की रूह से काम कर रहा है या नहीं। तो फिज़िक्स का जो वर्क का फार्मूला होता है, वर्क डन का, वो फार्मूला होता है W=FS, यानी कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट। चूँकि वो बैठा हुआ है तो बैठा वो कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं कर रहा, यानी उस पर फोर्स तो अप्लाई हो रही है, कौन सी, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ज़मीन जो है उसको ऊपर की तरफ उठाई हुई है। तो ये फोर्सेस तो उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं हो रहा। तो नॉट डूइंग वर्क, इसका बी ऑप्शन होगा, नॉट डूइंग वर्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पर मूव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने सेव किया क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2, A vector can have magnitude, number 2 unit and direction. If such a vector is multiplied by a positive number greater than 1, which quantity or quantities do not change? तो जब हम एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी डायरेक्शन और यूनिट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम नेगेटिव नंबर से करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें यूनिट और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होंगी। तो इसका ऑप्शन होगा जी डी ऑप्शन, जिसमें है 2 और 3। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन 2 और 3, तो ये चेंज, यानी उसका यूनिट और डायरेक्शन ये दोनों चेंज नहीं होंगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इसका डी ऑप्शन होगा। सेव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रोपोर्शनल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंक्लूड्स। स्ट्रेट लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ अगर हमें मिले, यानी कि जैसे जैसे टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो है ये वेलोसिटी तो होगी, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड है बी पे, यूनिफॉर्म स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड। द स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम
इंडिकेट्स। तो जो इसका ऑप्शन है वो एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन हैज़ टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम वेलोसिटी जो है वो स्केल, वो वेक्टर है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम इज़। तो डैम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे पास उसके 4 ऑप्शन हैं जी। थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो डैम में जो वाटर स्टोर होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी होती है। आई थिंक थर्मल एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ड्राइव्ड यूनिट्स। वाट, जॉल, केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और ये एक बेस क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव हो जाएंगे। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर देन इट्स सेड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, एक्सेलरेशन। तो वो रेस्ट की पोजीशन में होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव कर जाएंगे हम। ए पर्सन सिटिंग इनसाइड मूविंग ट्रेन इज़ इन द स्टेट ऑफ डैश विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर। दूसरे पैसेंजर की लिहाज से वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, वेरिएबल स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो रेस्ट में होगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। तो इसके यूनिट किलोग्राम, ये सी ऑप्शन होगा। तो ये हमारा आज का क्विज़ था जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।